एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम का एक पुत्र था जिसका कोई संतान नहीं था। धनीराम को अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए धनीराम अपने पुत्र से कहने लगा कि मुझे कोई पोता ला दो। धनीराम इतने अमीर थे कि उनके यहाँ उनके जैसा कोई अमीर नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार धनीराम की बात सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। धनीराम बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र और पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। धनीराम इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है और गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक की फुर्सत नहीं था कि उसने क्या पहना है और क्या खाया, लेकिन वह व्यापारी धनीराम को बहुत मानता था। वह व्यापारी धनीराम के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चला गया। जब वो व्यापारी धनीराम के महल पहुंचा तो धनीराम में उसे देखा कि व्यापारी के कपड़े फटे और गंदे थे। धनीराम ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहन कर आओ, फिर यहाँ आना। धनीराम ने वह छोटे व्यापारी से ऐसा कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और छोटे व्यापारी ने अपने घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी धनीराम के महल चला गया। धनीराम के महल जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी गंदे हो गए। धनीराम ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए और यहाँ क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, धनीराम जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूँ। धनीराम समझे नहीं और उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं, भोजन रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि औपचारिकता निभाया जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता निभाते हैं और दिल से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा खो दिया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।